गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। देखो बच्चों, लास्ट डे हमारा ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे क्वालिटी, वो कंप्लीट हो गया था। आज जो है वो आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाने थे। तो बेटा मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उसके पिक्स सेंड कर देती हूँ। वो क्वेश्चन आंसर्स आप लोग कर लेना और उतने ही करने हैं जितने पिक्स आपको भेजे जा रहे हैं। इसमें आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वह स्टार्टिंग के क्वेश्चन आंसर्स के अलावा कुछ आपका जो है वर्किंग विथ लैंग्वेज दिया गया है। आपको वर्किंग विथ लैंग्वेज के अंदर जो आपका फर्स्ट पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स का होगा उसे आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट जो है वो सिर्फ इतना है कि रीड द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स लाउडली एंड क्लियरली। तो उसे आपको कॉपी में नहीं करना, क्योंकि उसका मतलब सिर्फ इतना है कि कुछ वर्ड लिखे गए थे जो जिनके मीनिंग्स अलग अलग हैं लेकिन जो पढ़ने में एक समान होते हैं, तो उनके अंतर को सिर्फ आपको समझना होता है। इसीलिए सिर्फ इसमें इतना करना होता है कि उन शब्दों को आपको जोड़ जोड़ से पढ़ना होता है स्पष्ट रूप से, इसीलिए उसे कॉपी में नहीं करना है। और जो आपका वर्किंग विथ लैंग्वेज का थर्ड पार्ट है, ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, वह उसके भी आपको पिक भेज दिए जाएंगे, उसे आपको कॉपी में करना है। तो टोटली थिंग ये है कि जितने क्वेश्चन आंसर्स के आपको पिक भेजे जाएं आपको कॉपी में उतने ही क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, उसके अलावा आपको नहीं करने हैं, क्योंकि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमारी ये स्टोरी कंप्लीट हो गई थी, जो कि मिस्टर गैजलर की थी, जो कि शू मेकर थे, जर्मन में रहते थे लेकिन लंदन में सेटल थे, और लंदन में उनसे ज़्यादा अच्छे जूते कोई नहीं बनाता था। लेकिन इतने अच्छे हुनर कारीगर होने के बावजूद भी उनकी लास्ट में उनकी मौत होने का कारण था भूखमरी, स्टारवेशन, क्योंकि अब उनके पास कस्टमर नहीं आते थे और इसलिए उनकी आमदनी बहुत कम हो गई थी, और उसी आमदनी में से उन्हें दुकान का किराया भी देना पड़ता था और दूसरे जूते बनाने के लिए जो है वो अच्छे से अच्छा बेहतर क्वालिटी का जो है लेदर भी खरीदना पड़ता था। और इन सबको करने के चक्कर में मिस्टर गैजलर ने अपने खाने पीने पर ध्यान देना बंद कर दिया था, और वह एक दिन जो है वह भूखमरी के कारण ही मर जाते हैं। और 60 की उम्र में ही, 60 की एज में ही वह जो है वो 75 अबव के दिखाई देने लगते हैं, और एक दिन अचानक उनकी ऐसी ही डेथ हो जाती है। तो ये हमने पढ़ा। इस कहानी में स्पेशल चीज़ थी, जैसा कि नाम था क्वालिटी, तो क्वालिटी किसकी थी? क्वालिटी थी लेदर की, चमड़े की, जो वो बेस्ट से बेस्ट यूज़ करते थे। लेकिन वह क्वालिटी कौन यूज़ करते थे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का लेदर जो था वो मिस्टर गैजलर, जो कि लंदन में सबसे अच्छे जूते बनाते थे, सबसे अच्छी क्वालिटी के जूते बनाते थे, वह यूज़ किया करते थे। इसीलिए इस कहानी का जो नाम है, टाइटल जो है वो आपकी क्वालिटी रखा गया है। तो हम थोड़ा सा इनके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं, उसके बाद आपको इनके पिक्स भेज दिए जाएंगे, क्योंकि ऐसे देखने से आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आपको पिक्स भेजे जाएंगे, उन पिक्स के आधार पर आप जो है वो अपने जो है क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट में हमारा है वर्किंग विद द टेक्स्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट मिस्टर गैजलर एज अ बूट मेकर, कि हमारे बूट बनाने वाले के रूप में मिस्टर गैजलर के बारे में राइटर की क्या राय थी, लेखक की क्या राय थी। जो लेखक हैं इस कहानी को लिखने वाले, वो मिस्टर गैजलर के बारे में एज ए बूट मेकर क्या सोचते थे, कि बूट बनाने वाले के रूप में मिस्टर गैजलर के बारे में लेखक क्या सोचते थे। अभी अभी मैंने आपको बताया कि लेखक की राय थी कि मिस्टर गैजलर सबसे अच्छे जूते जो हैं वो सबसे अच्छे जूते बनाते थे, और वह अच्छे से अच्छा काम करने में ही अपना लगाव रखते थे, और पूरे लंदन में उनसे ज़्यादा अच्छा जूते कोई और नहीं बनाता था, और उनके जूते जो हैं वो सबसे ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ होते थे। तो यही इसका आंसर है। आंसर्स के पिक आपको भेजे जाएंगे, अभी सिर्फ समझाया जा रहा है। सेकंड देखिए क्वेश्चन, वाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रिक्वेंटली। तो सबसे पहले तो ये देखिए, इसका जो मतलब है वो ये है कि लेखक बार बार गैजलर की ही शॉप पर क्यों नहीं जाता था। लेखक बार बार गैजलर की ही शॉप पर क्यों नहीं जाता था। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, क्योंकि जो मिस्टर गैजलर इतने अच्छे जूते बनाते थे कि वो जूते फटते ही नहीं थे। वो उनके पैरों में इतने ज़्यादा फिट आते थे, इतने मजबूत होते थे कि जल्दी वो जूते फटते ही नहीं थे। इसीलिए जल्दी जो है वो राइटर को या लेखक को जो है वह उनकी दुकान पर जाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी। कि जो जूते मिस्टर गैजलर
राइटर के लिए बनाते थे वो इतने ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ होते थे और इतने फिट होते थे कि जल्दी नई जोड़ी जूतों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसीलिए जल्दी मिस्टर गेज़लर की दुकान पर राइटर का जाना नहीं होता था। वह सिर्फ तभी जाते थे जब उन्हें किसी पार्टी के लिए या फिर कभी अपने लिए नए जूतों का ऑर्डर देना होता था, तो काफ़ी समय बाद ही उनका जाना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन मिस्टर गेज़लर ऑफ द ऑथर्स रिमार्क अबाउट ए सर्टेन पेयर ऑफ बूट्स। कि देखिए किसी विशेष जो जूतों की जोड़ी के बारे में लेखक के कथन पर मिस्टर गेज़लर का क्या प्रभाव पड़ा। जब आपको पता है, आपने स्टोरी पढ़ी है, तो एक बार मिस्टर जो हमारे ऑथर हैं वो कहीं किसी बड़ी दुकान पर चले जाते हैं, वहाँ से एक जोड़ी जूते खरीद कर लाते हैं जिन जूतों में से चरचर की आवाज़ आ रही होती है, और वह जूते जो है वह सोचते हैं कि मिस्टर गेज़लर ने बनाए हैं और उनके सामने उनकी शिकायत करते हैं। तब जो है वो मिस्टर गेज़लर को विश्वास नहीं होता है। तो यहीं पर वही वाला आंसर हमारा आएगा कि एक बार जब लेखक ने गेज़लर को ये बताया कि जो बूट उन्होंने राइटर के लिए बनाए थे उन जूतों में से चरमराने की आवाज़ आती है, तो इस बात को सुनने के बाद मिस्टर गेज़लर को ऑथर की जो हमारे राइटर हैं उनकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। उन्हें शक होता है कि शायद लेखक ने उनके जूतों को बुरी तरह से पानी में गीला कर दिया है। इसीलिए वह उनसे कहते हैं कि एक बार आप उन जूतों को मेरे पास ले आइए, मैं उन्हें सही प्रकार से जांच परख लूँगा। अगर वो ठीक होते हैं तो सही है, अन्यथा उन जूतों की जो भी कीमत होगी वह पैसे उन्हें वापस लौटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज मिस्टर गेज़लर्स कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फर्म। कि बड़ी दुकानों के बारे में, बड़ी फर्म्स के बारे में मिस्टर गेज़लर की क्या शिकायत थी। बताया था पहली बार जब मिस्टर गेज़लर ने अपने दुख को, अपनी परेशानियों को बताया था, तब उन्होंने ये कहा था कि मिस्टर गेज़लर बड़ी फर्म के बारे में बिल्कुल आलोचना करते हुए कहते हैं कि बड़ी दुकानों वाले घटिया से घटिया किस्म के जूतों को जो है वह अपने प्रचार के दौर पर बेचते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से बेचते हैं, और वह जो है हम जैसे कुशल कारीगरों से अपना काम छीन लेते हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का जूते बनाते हैं, अपना उत्पाद बनाते हैं, लेकिन बावजूद इसके हम सिर्फ अपने काम का एडवर्टाइज नहीं करते, वह जो है शो कर एडवर्टाइज कर हम लोगों से हमारी रोजी रोटी छीन रहे हैं और उनका अपना कोई ईमान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द ऑथर ऑर्डर सो मैनी पेयर्स ऑफ बूट्स, डिड ही रियली नीड देम। तो देखिए लेखक ने कई जोड़ी बूटों का ऑर्डर क्यों दे दिया था, क्या वास्तव में राइटर को इतने जूतों की ज़रूरत थी। देखिए जब मिस्टर गेज़लर ने राइटर को ये बताया कि उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था, उसकी आमदनी कम हो गई थी, तब लेखक को मिस्टर गेज़लर पर सहानुभूति आती है, और इसी सहानुभूति को प्रदर्शित करने के लिए जो है लेखक ने कई सारे जूतों का ऑर्डर जो है वो मिस्टर गेज़लर को दे दिया था, लेकिन वास्तव में लेखक को इतने सारे जूतों की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये इनके आंसर्स हैं, ये आपको करने हैं, ठीक है। इससे नीचे देखो आपको एक और दिया है वर्किंग विथ लैंग्वेज। इस वर्किंग विथ लैंग्वेज को जो है अपनी कॉपी में कर लेना। लुक आफ्टर यानी टेक केयर करना, देखभाल करना। लुक डाउन ऑन यानी कि देखिए डिसअप्रूव और रिगार्ड एज इन्फेरियर कि डिसअप्रूव करना, असहमति दर्शाना निगाहों से। लुक इन देखने के लिए देखिए, मैक ए शॉर्ट विजिट एक हल्की निगाह से कोई चीज़ जब हम देखते हैं किसी की तरफ तो लुक इन कहलाती है। लुक इनटू यानी बहुत गहराई से देखना, जांच पड़ताल करना, खोजबीन करना। लुक आउट करना यानी ध्यानपूर्वक। लुक अप करना यानी सुधार करना। लुक अप टू यानी प्रशंसा करना। तो इन वर्ड्स को आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। इसके बाद आपके ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको ही आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में करना है। तो ये वर्ड्स आपके मैंने फिल किए हुए हैं, इसे भी आपको अपनी कॉपी में कर लेना है। इसके आपको पिक्स भेज देंगे तो आप बेटर तरीके से कर पाओगे। इससे नीचे आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनको सिर्फ आपको उच्चारण के आधार पर पढ़ना है। देखो अगर आप इन्हें पढ़ोगे तो कॉट एंड कॉट एक जैसा है, लेकिन यहाँ जो है दोनों के मीनिंग्स में डिफरेंट है, इसीलिए इनको ढंग से समझना है और उस आधार पर ही इनका उच्चारण करना है। इसके नीचे आपको थर्ड वाला दिया गया है, इसके भी आपको पिक्स भेज दिए जाएंगे जिसे आपको कॉपी में कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो ये आज के लिए आपका होमवर्क, आपके पास इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करना है और जो है इन्हें कंप्लीट आप अपनी नोटबुक में कर लेना। नेक्स्ट डे से हम जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।